हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त DK बनारसी। मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें किसी गुरु का उपदेश है कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो ये इस आदतों को आप अपने अंदर डालो। माय डियर्स, एक गुरु थे और उनके ढेर सारे शिष्य थे। उन लोगों ने पूछा कि गुरुजी, अगर हमें सफल होना है तो हमें ऐसी कौन सी चीज़ें अपने अंदर ढालनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी जिसमें हम किसी भी काम में सफल हो जाए। गुरु ने कहा कि बेटा, अगर आपको सफल होना है तो आप अपने अंदर ये 7 आदतें आप डाल लो। आप किसी भी काम में अगर हाथ डालते हो, कोई भी काम अगर आप जीवन में करते हो तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। माय डियर्स, पहला है कि आपका सुबह में जल्दी उठना। गुरु ने कहा कि बेटा, सुबह में आप जल्दी उठो और अपने बिस्तर से स्टार्ट करो। यानी आप जो पहले उठते हो, यानी सूरज उगने से पहले अर्ली मॉर्निंग में या ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं और सबसे पहले अपने बेड को फोल्ड करके उसको सही से रखो ताकि दिमाग को सिग्नल मिले कि आप ठीक ठाक और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उठे हो और सही काम किए हो। अगर छिन्न भिन्न छितिर बितिर आप करके फेंकते हो तो माइंड पे एक असर पड़ता है जो आपका काम भी डिस्टर्ब होता है। माय डियर्स, आप सुबह में जल्दी उठो, नित्य का काम करो, व्यायाम करो, स्नान करो, फिर ध्यान करो, उसके बाद काम करो। ये उनका पहला मंत्र था। दूसरा है अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। माय डियर्स, बहुत प्रॉब्लम है कि इस दुनिया में काम तो सभी लोग करते हैं, जीवन में सफल तो सभी लोग होना चाहते हैं, पर उनका कोई लक्ष्य नहीं है। ना 1 साल का लक्ष्य है, ना 1 मंथ का लक्ष्य है, ना 1 दिन का लक्ष्य है, ना 1 घंटे का लक्ष्य है। माय डियर्स, इसलिए समस्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 95 लोग फेलुअर होते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, आप एक दिन का लक्ष्य बनाओ, 1 घंटे का लक्ष्य बनाओ। जहाँ तक मेरा मानना है कि लक्ष्य को इतना छोटा कर दो, लक्ष्य को इतना छोटा कर दो कि वो आपको अचीव करने में कठिनाई न हो। जैसे अगर 1 साल का लक्ष्य आपने बनाया है तो उसे 12 से भाग दे दो, 1 महीने में कन्वर्ट कर दो। महीने में कितना आएगा? थोड़ा आएगा। 12 महीने में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा करके अचीव करेंगे। मान लीजिए आप कोई 12 लाख रुपए अगर कमाने का आपने सोचा है तो भाई हर महीने में 1 लाख का प्लान लेके चलेंगे। अब उस 1 लाख को अगर आप 1 महीने में देखना चाहेंगे कि 1 दिन में हमारा क्या आएगा, तो 30 से भाग कर दो। 30 से भाग करेंगे तो 1 दिन का सिस्टम आएगा और 1 दिन में आप ये देख लो कितना घंटा काम करेंगे कि इतना होगा। तो अगर आप 8 घंटे काम करते तो 8 से भाग दे दो, 10 घंटे काम करते 10 से, 12 घंटे काम करते 12 से, 15 घंटे करते 15 से, 20 घंटे काम करते 20 से भाग दे दो। माय डियर्स, इतना छोटा हो जाएगा आपका वो लक्ष्य कि आपको अचीव करने में कठिनाई नहीं होगी। तीसरा है सकारात्मक विचार, यानी आप हमेशा थिंकिंग जो अपना रखिए वो पॉजिटिव रखिए। आप थिंकिंग जो अपना रखिए वो ऑलवेज बी पॉजिटिव रहिए, हाई पॉजिटिव रहिए, ग्रेट एटीट्यूड अपने पास रखिए, ताकि ये नहीं कि निगेटिविटी हो, हमारे अंदर निगेटिव चीज़ें हो। नहीं, पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव जो सोच आपका होता है आपको एक ऊर्जा देता है, अंदर से आपको एक ताकत देती है चीज़ें बढ़ने का, सोचने का, आपको समझने का, किसी समस्या का हल निकालने का। इसलिए कहा जाता है, बड़े बड़े ऑर्थर कहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, आप हमेशा पॉजिटिव ही थिंकिंग लेके चलिए और काम आपका सफल ही होगा। माय डियर, चौथा है अनुशासित होना, यानी अनुशासन ही देश को महान बनाता है। माय डियर, ऐसा सुना होगा, हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। वही अनुशासन ही किसी घर का अनुशासन है, जैसे बड़े बुजुर्गों का अनुशासन है तो एक घर को महान बनाता है, सफल बनाता है। गांव के मुखिया का अनुशासन है तो एक गांव को सफल बनाता है। प्रदेश का अनुशासन है तो एक प्रदेश को महान बनाता है, वैसे देश को महान बनाता है। मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर गाँव, मुखिया और प्रदेश को नहीं तो आप अपने आप को स्वयं अनुशासित कर लो। माय डियर्स, आप उठने का अनुशासन अपने अंदर डाल लो कि मुझे इतने बजे उठना है तो उठना है। आप नहाने का अनुशासन कर लो, आप व्यायाम का अनुशासन कर लो, आप खाने पर अनुशासन कर लो कि मुझे ये चीज़ खानी, ये चीज़ नहीं खानी है, मुझे जो चीज़ नुकसान है वो चीज़ नहीं खाएंगे, जिससे हमारी हानि है हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। मतलब अपने दिल पे, दिमाग पे, सोच पे कंट्रोल कर लो, अनुशासित कर लो। माय डियर, ऑटोमेटिक आप सफल रहोगे। रोज ध्यान करो। मैंने कहा ना कि ये ध्यान जो है, ये ध्यान या व्यायाम जो है आपको अंदर से एनर्जी देती है,
विचार करने वाला जो ध्यान है आपका, सोच विचार करने वाला, उसमें ताकत पैदा करा देती है माय डियर्स। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप प्रेशर में आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के खुले वातावरण में कम से कम 15 से 20 मिनट आप ध्यान करिए और ध्यान से देखिए, आपके दिमाग को एक ताकत मिलेगी, न्यूरॉन्स को ताकत मिलेगी, इसमें इतनी एनर्जी भर जाएगी माय डियर्स कि लगेगी समस्या आपके पास है ही नहीं। और छठवीं बात आती है अपने व्यक्तित्व को निखारना। माय डियर्स, सफल होना है अगर तो व्यक्तित्व में भी निखार होना चाहिए। कैसे निखार आएगा माय डियर्स? कहा गया है कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो नाखून से लेके बाल तक पहले तो आप मेंटेन करके रखो। बड़े बड़े नाखून नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े बाल नहीं होने चाहिए, गंदे संदे कपड़े न पहने रहो। आपका पुराना कपड़ा भले हो, उसको साफ सुथरे प्रेस करके पहनिए। आप अपने बाल दाढ़ी नाखून मेंटेन करके रखिए और आप अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए, आप अपना नेटवर्क बढ़ाइए, आप सहानुभूति लोगों के प्रति रहिए, आप मदद करिए। माय डियर्स, देखिए धीरे धीरे आपका कनेक्टिविटी बढ़ता चला जाएगा और आपका व्यक्तित्व ऐसा निखरेगा कि जैसे कोयले में से हीरा निखर के आ गया। माय डियर्स, परिणाम तो आप सफल होना ही होना है। और सातवीं बात ये आती है खुद के अंदर झांकना। ये बहुत बड़ी समस्या है माय डियर्स कि कोई अपने अंदर नहीं झांकता है, किसी को अपनी बुराई नजर नहीं आती है, सबको दूसरे को ही बुराई नजर आती है, चाहे वो पड़ोसी का हो, चाहे वो अपने भाई का, बंधु का, दोस्त का, यार का, रिश्तेदार का, नाते का। ऐसी सब में कमियां हम खोजते रहते हैं कि हमें उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो ऐसे बोल दिए, इसलिए मैं ऐसा हो गया, मेरे माताजी ने मुझे ऐसा मेरे साथ किया, मेरे पिताजी ने मुझे ये चीज़ें नहीं दी, या मेरे पिताजी ने मुझे ये बिजनेस नहीं करवाया इसलिए आज मैं सफल नहीं हूँ, ये डिग्री नहीं लिया इसलिए आज मैं सफल नहीं हूँ। माय डियर्स, ये सबसे बड़ी रॉन्ग या नेगेटिविटी है माय डियर्स। ये आप उन पे दोषारोपण करके अपने आप को बचाने का काम करते हैं। उनका तो जो कर्तव्य था, जो उनका काम था, वो तो कर दिए माय डियर्स। एक ह्यूमैनिटी नेचर के कारण, एक ह्यूमैनिटी में जन्म लेने के कारण हम भी बुद्धिजीवी प्राणी है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है, हम क्या करें कि हम सफल होएं, क्या आगे क्या करें, कैसे करें। माय डियर्स, हम दूसरों पर ये दोषारोपण नहीं कर सकते, तो दूसरों के ऊपर कमियां छोड़ दो। आप अपने अंदर झांको कि हमारे अंदर क्या नेगेटिविटी है, हमारे अंदर क्या पॉजिटिव है, हमारे अंदर क्या ताकत है, हमारे अंदर क्या कमजोरी है। हो सकता है माय डियर्स कि हम आलसी हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम आलसी हो, सुबह में ना उठ पा रहे हो, लेट नाइट हम सो रहे हो, रात भर हम मोबाइल में बिजी हो, या कहीं पार्टी करते हो और सुबह में 8 बजे 9 बजे 10 बजे हम सो के उठते हो। हमारा कोई लक्ष्य न हो, हम निर्धारित ही नहीं किए कि एक साल में हमें क्या करना है, एक महीने में क्या करना है, एक दिन का हमारा क्या लक्ष्य है। हम लक्ष्यहीन हो सकता है हमारी विचार ही गलत हो किसी चीज़ के सोचने में, हम अनुशासित ही नहीं है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जगना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, हम अनुशासन ही हमारे अंदर नहीं है, हम ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, हम व्यायाम ही नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्तित्व का अपने ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो बहुत सारी कमियां हमारे अंदर भी तो हो सकती है माय डियर्स। कि हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, हम लोगों के प्रति जो है सहानुभूति नहीं दिखाते हैं, हम हेल्प नहीं कर पाते हैं, हेल्पलेस की जगह हम सेल्फलेस हो जाते हैं। तो माय डियर्स, इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का निखार ना हो और अपने कमियों को सुधार ले, अच्छाइयों को उजागर कर ले, जो हमारे अंदर ताकत है हम उसी पर काम कर ले, कमियों को दूर कर ले, तो सफलता निश्चित ही कदम चूमेगी। तो माय डियर्स, मुझे लगता है वीडियो अगर कुछ अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।